सो गाइस घर के कामों से जरा सा लेट हो गए हम, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। एंड आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी क्लीवलैंड ओहायो फिल हाउस अरीना से, वो फाइनली एंड हो चुकी है। तो इंतजार करने का शुक्रिया एंड लेट्स सी कि आज हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है जे उसो से, जो सभी का वेलकम करते हैं एंड कहते हैं कि यार हमें हमारा हीट वापस मिल गया। एंड पता है सीएम पंक आज यहीं पर है, इसी बिल्डिंग में। एंड उन्हें तो डिसाइड करना है, फाइनली डिसाइड करना है कि उन्हें कहाँ पर जाना है। तो अगर आप चाहते हो कि सीएम पंक यही मंडे नाइट्स पर रुक जाए तो चलो जल्दी से यीट बोल दो। एंड सारी ऑडियंस ऐसा ही करती है। वो कहते हैं बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पिछले हफ्ते हमने हमारे अच्छे दोस्त सैमी ज़ेन को खो दिया। उम्मीद करते हैं कि उनकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सब हुआ उस ड्रू मैकिंटायर की वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम उसे देख ही लेंगे। तभी वहाँ पर ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं जे मैं परेशान आ गया हूँ तुम्हें सुन सुनकर, तुम्हारी वजह से। वैसे ये जो भी हुआ है ना सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पूरा लॉकर रूम खराब हो गया तुम्हारी वजह से। एंड मैंने ना एडम पियर्स से भी बात करी कि पंक को जाने दो, यहाँ पे मत रखो। वो ना बहुत दिक्कत देता है, बहुत परेशानी होने वाली है उसकी वजह से। मैं उसको बहुत टाइम से जानता हूँ, उसके साथ ट्रैवल किया है मैंने। मुझे पता है चीजें कितनी खराब हो जाती हैं जब वो आसपास होते हैं। तो सीएम पंक को हमें जाने देना चाहिए। मुझे पता है तुम सेथ रॉलिंस से अपसेट हो भाई। और हाँ, सैमी ज़ेन को मैंने घर भेज दिया, लेकिन ऐसा करना जरूरी था क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुंह चला रहा था। जिसके बाद हमें जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में मैच देखने को मिलता है। एंड ओपनिंग के हिसाब से ये मैच काफी ज्यादा बैंगर था, लेकिन जब जे उसो मैच में अपनी पकड़ बनाने लगते हैं ना, तो ड्रू मैकिंटायर टर्नबकल को एक्सपोज कर देते हैं। रेफरी उस एक्सपोज टर्नबकल को ठीक करने जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर ड्रू मैकिंटायर जे उसो की आंख पे थंब अटैक कर देते हैं एंड ऑलमोस्ट एक क्लेमोर किक ठोक देते हैं उनके ऊपर। एंड एक डर्टी फैशन में इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद हमें एक नॉन टाइटल मैच दिखाया जाता है रिया रिप्ली एंड मैक्सिन डुप्री के बीच में, जहाँ रिया रिप्ली मैच को बड़ी इजीली जीत जाती है प्रिज्म ट्रैप लगाकर। लेकिन वो अपने ट्रैप को रिलीज करती ही नहीं है, जिसके बाद डुप्री को बचाने आईवी को आना पड़ता है। फाइनली हम एडम पियर्स को देखते हैं और वो कहते हैं कि आज मैं जिस बंदे को बुलाने वाला हूँ ना, उसे एक बड़ा डिसीजन लेना है। मैं उसे 25 सालों से जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो एक सही डिसीजन लेगा। वो खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहता है। तो चलो मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कराता हूँ सीएम पंक से। सीएम पंक रिंग में आते हैं। रिंग में आते हैं उनको बहुत थंडरस ओवेशन मिलता है। वो सभी को देखते हुए कहते हैं कि यार मैं तो उसी सेम बिल्डिंग में हूँ जहाँ 10 साल पहले मैंने सभी को छोड़ दिया था, और उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ। वो अपनी जर्नी को, अपने पूरे हफ्ते को मेंशन करते हैं कि कैसे वो स्मैकडाउन पर थे, एनएक्सटी पर थे, और अब वो मंडे नाइट रॉ पर है। वो बताते हैं उन्होंने आज बहुत सारे भूतों को देखा बैक स्टेज में, लेकिन वो सभी से फेस टू फेस रहे, किसी से भी आंखें नहीं चुराई। पंक कहते हैं कि मैं 10 सालों की बात बिल्कुल नहीं करूंगा यार, आपको बोर नहीं करूंगा, क्योंकि अब फ्यूचर की बात है और देखते हैं आगे आने वाले साल कैसे रहेंगे। और मैं जानता हूँ मैं सीएम पंक को चूज करने आया हूँ, और मैं चूज करता हूँ मंडे नाइट रॉ को, कि मैं आपके साथ यहीं पर रुकूंगा। जिसके बाद वो रॉ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। चीजें तो अच्छी चली रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है एंड वो रिंग में आ जाते हैं। जिसके बाद हमें सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। सेथ रॉलिंस कहते हैं रॉ पर आपका स्वागत है सीएम पंक, तुम लकी हो कि तुम यहाँ खड़े हो, लेकिन इस जगह को अपना घर कहना बंद कर दो। तुम्हें कोई हक नहीं है इसको घर कहने का। तुम 10 साल से इस घर को छोड़कर चले गए और वापस कभी मुड़कर भी नहीं आए। तुमने इसको हाई एंड ड्राई छोड़ दिया और अपना मुंह चलाते रहे, जो मन में आया बकते रहे, और तुम इसको घर कहते हो। कोई हक नहीं है तुम्हें इसे घर कहने का। और मैं सेथ रॉलिंस पूरी मेहनत करूंगा ताकि मैं तुम जैसे लोगों को रॉ से छुटकारा दिला सकूं। तुम जैसे लोग सीएम पंक, मैं एक चीज साफ साफ कह देता हूँ, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, और मैं तो चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो ही मत, यहाँ से चले जाओ। मुझे पता है ये तेरा आखिरी चांस है, और यहाँ से सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ तो तुम पहले से खुद को एक्सपोज कर दोगे और सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे हमेशा की तरह, फिर मुझे मौका मिल जाएगा कि मैं एक बार फिर से तुम्हारे मुंह पर दरवाजा बंद कर सकूं, या फिर कोई चमत्कार हो जाएगा और तुम बचा खुचा अपना शो ऑफ करके यहाँ से निकल जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। पंक अपने जवाब में कहते हैं कि देख हो गया तेरा, जो बोलना था बोल लिया, अब सुन, मुझे कुछ भी आसानी से नहीं मिला। मैं ढीठ बनकर रहा एंड सब कुछ हासिल करने के लिए मैंने हार्ड तरीकों को चुना, आसानी से कुछ भी नहीं लिया मैंने। एंड एडम को शायद अब कुछ चीजें ऑफिशियल कर देनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा अगर मैं रॉयल रंबल में आ जाऊं और जब मैं उसे जीत जाऊं तो मैं तुम्हें फेस करूं और हमेशा के लिए सेथ और तुम्हारी वर्ल्ड चैंपियनशिप का किस्सा खत्म कर दूं। और ये कहकर सीएम पंक वहां से चले जाते हैं। देन हमें आईवार वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का एक टाइम फिलिंग सिंगल्स मैच देखने को मिलता है, जहां बताने के लिए कुछ भी नहीं है, बस इजीली ब्रॉन्सन रीड अपने मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद हमें द जजमेंट डे देखने को मिलती है, जहां वो कहते हैं कि शायद हमें आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा कि हम कौन है। हम द चैंप्स हैं और हम इस जगह पर वापस आ चुके हैं, तो अपने घुटनों के बल झुक जाओ। हम सिटी को रन करते हैं, हम मंडे नाइट रॉ WWE को रन करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से हो, तुमने कहां रिटर्न किया है, तुम कहां को जाओगे, तुम क्या करते हो, और शायद हमने तुम्हें पहले भी मारा हो, लेकिन हम हर चीज को नोटिस करेंगे, हर बंदे को नोटिस करेंगे। जिसके बाद वो R-Truth को रिंग में इनवाइट कर लेते हैं, जहाँ डेमियन कहते हैं
कि भाई आर्ट्रूथ तुझे सब पसंद करते हैं, सब प्यार करते हैं, लेकिन जजमेंट डे और मैं नहीं, और सारे मिलकर आर्ट्रूथ को मारने लग जाते हैं। लेकिन वो तो भगवान का शुक्र है कि वहाँ पे क्रीड ब्रदर्स आकर ऐसा होने नहीं देते। देन हमें कराना चैंस एंड केटन कार्टर वर्सेस इंडी हार्टवेल एंड कैंडिस लेरे के बीच में टैग टीम मैच दिखाया जाता है, जहाँ बताने के लिए लिटरली कुछ भी नहीं है। टैग टीम चैंपियंस एंड नटालिया एंड टीगन नॉक्स इस मैच को ना मॉनिटर कर रहे होते हैं एंड अपना फिनिशर लगाकर कटाना एंड केडर इस मैच को जीत जाते हैं, और यहाँ बताने के लिए कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद हमें बेकी लिंच दिखाई जाती है, जो पहले क्लीवलैंड ओहायो के लोगों को ग्रीट करती है और कहते हैं कि यार काफी टाइम हो गया, मैं और नाया एक दूसरे से मिले नहीं, चलो लेट मी शो यू व्हाई। फिर वो हमें क्लिप दिखाती है जहाँ पे सर्वाइवर सीरीज के मैच के दौरान नाया जैक्स ने बेकी को इतनी जोर से मार दिया था कि उनको नोज ब्लीड होने लग गई थी। बेकी कहते हैं कि यार मैं इसका बदला तो लेना चाहती हूँ, लेकिन चीजें वैसी नहीं रही जैसे हमें लगता है। पहले तो मैं मेन इवेंट करने चली गई रेसलमेनिया को एंड नाया जैक्स को नी इंजरी हो गई, देन मेरे को बेबी हो गया और वो फायर्ड ही हो गई, हम कभी एक सामने आ ही नहीं पाए। तभी वहाँ पर नाया जैक्स आ जाती है, जो कहते हैं कि यार बस बहुत हो गया, देखो अब तो मैं फायर्ड नहीं हूँ ना, देखो उस क्लिप को तूने ध्यान से देखा, तुम कितनी लकी हो यार बेकी कि मैंने वो लकी शॉट सिर्फ आराम से मार दिया, तेरा ऑलमोस्ट करियर ही एंड हो गया उससे, और सोचो अगर मैं पूरी जान से वो मार देती तो आज क्या होता तेरा, तुम तो मर ही जाती। बेकी लिंच कहती है कि बहुत बातें हो गई, मैं यहाँ क्लीवलैंड में बातें करने नहीं आई, और तूने अगर तब जोर से ना मारा हो ना तो अब मार के देख ले। बेकी लिंच उन्हें एक फाइट के लिए ललकार देती है, लेकिन नाया जैक्स को शायद आज लड़ना नहीं था और वो वहाँ से रिंग से खिसक लेती है और लड़ती नहीं है। देन हमें एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहाँ द इंपीरियम फेस करते हैं DIY एंड द मिस को, एंड सरप्राइजिंगली गेस व्हाट आज कौन जीत गया। क्लोजिंग मोमेंट्स में विंची को द मिस के हाथों से स्कल क्रशिंग फिनाली खाने को मिलता है एंड DIY एंड द मिस मैच को जीत जाते हैं। एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहाँ दी अमेरिकन नाइट में कोडी रोड्स फेस कर रहे होते हैं शिंसुके नाकामुरा को। एंड गाइस टॉक अबाउट द फ्रेशनेस, यार ये मैच मुझे बहुत अच्छा लगा, पता नहीं क्यों, दोनों की केमिस्ट्री मुझे काफी पसंद आ रही थी। लेकिन स्पीकिंग ऑफ डर्टी प्ले, शिंसुके नाकामुरा ने एक बार फिर से पॉइजन मिस्ट लगा दिया कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स डिस्क्वालिफिकेशन की मदद से मैच को जीत भी जाते हैं, जिसके बाद तो शिंसुके नाकामुरा ने कोडी रोड्स की क्या बैंड बजाई है, मारना बंद ही नहीं किया उन्हें। यहाँ तक कि जब ऑफिशियल्स उन्हें उठाने भी आए ना, तब भी उन्होंने अपना किंशासा लगा दिया और ऐसे हंस रहे थे जैसे कोडी रोड्स को जान से ही मार दिया हो। एंड डैंग, इसी कोडी रोड्स की पिटाई के बाद आज की मंडे नाइट रो यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे आप मुझे बताना जरूर, ये वाला मंडे नाइट रो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।